चलो बात करते हैं बच्चों, देखो चैप्टर के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली। और जब हम बात करते हैं देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ह्यूमंस के अंदर हमारे पास हो रहा है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करता हूँ तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले तो याद रखना कि 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो भी डिफरेंट सेक्स के, एक मेल और एक फीमेल। दोनों कभी भी सेम सेक्स के नहीं हो सकते। अगर दोनों मेल होंगे दोनों फीमेल होंगे, रिप्रोडक्शन तो नहीं होगा कम से कम। भले ही उनके बीच में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सेक्सुअल डिज़ायर कंप्लीट हो जाए, बट रिप्रोडक्शन तो यहाँ पर कम से कम उनके अंदर बच्चों नहीं होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो भी डिफरेंट सेक्स के। ठीक, अब इसमें एक हमारे पास मेल है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर फीमेल है। मेल हमेशा फादर है और फीमेल हमेशा मदर होती है बच्चों। अब हम लोग क्या देखते हैं, मेल है और फीमेल है यानी फादर मदर, दोनों की जो प्लॉइडी होती है ना बच्चों वो 2n होती है। 2n मतलब कि 46, 2n मतलब कि 46। दोनों का जो नेचर होता है यहाँ पर वो डिप्लॉयड होता है, हम लोग डिप्लॉयड होते हैं। अब इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों के अंदर दे हैव सम स्पेशल ऑर्गन्स बच्चों। इनके अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं और इन्हीं को हम यहाँ पर बोलते हैं गोनाड्स। सेक्स ऑर्गन 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे होते हैं हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ही गोनाड्स के अंदर काउंट होते हैं बच्चों। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब कि गोनाड्स यहाँ पर जो है, ठीक है जी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पर गोनाड्स होते हैं बेटा। अब जब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे पास गोनाड्स होते हैं। और मेल के अंदर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है मेल गोनाड, दैट इज़ द टेस्टिस, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर फीमेल गोनाड, दैट इज़ द ओवरी। मेल गोनाड्स एंड फीमेल गोनाड्स, टेस्टिस और ओवरी। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं, टेस्टिस के अंदर और ओवरी के अंदर, इन दोनों के अंदर एक स्पेशल सेल होती है जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर मियोसाइट, और उसकी भी प्लॉइडी 2n होती है। मियोसाइट बोल दो या फिर इसी को हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर गैमेट मदर सेल। दिस इज़ कॉल्ड द गैमेट मदर सेल। अब यहाँ पर इसके अंदर डिवीज़न होगा यहाँ पर मियोसिस, दैट इज़ द रिडक्शनल डिवीज़न। और ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन हमेशा जो डिवीज़न होता है वो मियोसिस ही होता है, रिडक्शनल डिवीज़न ही होता है। तो टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन हो जाती है बच्चे यहाँ पर किस चीज़ की, स्पर्म की, और स्पर्म की प्लॉइडी n है। और ओवरी के अंदर फॉर्मेशन हो जाती है बच्चों यहाँ पर एग की, जिसको हम लोग यहाँ पर ओवम भी बोलते हैं, और इसकी प्लॉइडी भी n है। अब ये काम कैसे हुआ, बाय द मियोसिस प्रोसेस के कारण। जब मियोसाइट हमारे पास थी, इसके अंदर गैमेट मदर सेल जिसको हमने बोला, तो मियोसिस डिवीजन हुआ जिसके कारण फॉर्मेशन हो गई स्पर्म की और एग की। अब ये जो फॉर्मेशन हुई है स्पर्म की और एग की, इन्हीं को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, दीज आर द गैमेट्स। यही गैमेट्स कहलाती है और यही मेरे पास सेक्स सेल्स कहलाती है। गैमेट्स हमेशा 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 हमारे पास कैसे होते हैं बच्चों, हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ठीक है, गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब हमने देखा कि ड्यूरिंग कॉइटस पार्टनर्स के बीच में जब भी सेक्सुअल मीटिंग होती है, तो इन द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी दिस इज टर्म्ड कॉइटस या कोपुलेशन बोलते हैं इसको, जिसके अंदर क्या हो गया, देयर इज़ अ फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूज़न होगा और फॉर्मेशन हो जाती है बच्चों मेरे पास यहाँ पर किस चीज़ की, जाइगोट की। अब जाइगोट ऐसे तो मेरे पास यहाँ पर यूनिसेल्युलर है, लेकिन सेल कैसी होती है मेरे पास, डिप्लॉइड, यानी इसकी प्लॉइडी कितनी होती है बच्चों, 2n। तो अभी हमारे पास फादर और मदर दोनों डिप्लॉइड थे, जब गैमेट्स की फॉर्मेशन में हैप्लॉइड स्टेज आ गई, लेकिन दोबारा से फ्यूज़न के बाद जो 2n स्टेज थी, डिप्लॉइड स्टेज थी, वो हमारे पास दोबारा से रिकवर हो गई। तो मियोसिस और माइटोसिस होना बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, जिसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं, वो मेंटेन रहते हैं। सोचो अगर मियोसिस ना होता, माइटोसिस ही होता, तो यहाँ पर 2n देन 4n देन 8 16 32 ऐसे होता।
अगर ऐसा होता तो धरती के ऊपर क्रोमोसोम ही पाए जाते, हम थोड़ी पाए जाते, तो बढ़ते ही रहते। तो ये नंबर जो रेशो होती है उसको मेंटेन करके रखता है मियोसिस और माइटोसिस डिवीज़न। ये हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। अब यही जाइगोट हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, कन्वर्ट होता है किस चीज़ के अंदर बच्चों। ये तो कन्फर्म है कि हम भी एक टाइम पर जाइगोट थे, और जाइगोट जो होता है वो इत्तू सा होता है, हम भी इत्तू से थे। बट नाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आज हम इत्तू से इत्ते से बन गए, कैसे? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सेल। सेल की दो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, एक होती है सेल ग्रोथ और दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास यहाँ पर सेल डिवीज़न। तो सेल बिकम सेल सिस्टम, देन टिश्यू सिस्टम बिकम ऑर्गन, और देन ऑर्गन बिकम ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिल करके बन जाता है हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनिज्म। तो वो यहाँ पर कैसे होता है, जाइगोट बना। जाइगोट कन्वर्ट होता है सबसे पहले हमारे पास बच्चों यहाँ पर एम्ब्रो में, और जाइगोट से एम्ब्रो बनने की प्रोसेस इज़ कॉल्ड दी एम्ब्रियोजेनेसिस। ये मेरे पास यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। देखो, जैसे ही हमारे पास स्पर्म और एग फ्यूज़ होते हैं, तो फ्यूज़ होने के ठीक आधे घंटे के अंदर हमारे पास जाइगोट में डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है ना। मिनिमम से मिनिमम जो टाइम होगा आधे घंटे के अंदर, बाकी 10-12 घंटे भी लग जाते हैं कई बार, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जाइगोट के अंदर आधे घंटे के अंदर डिवीज़न स्टार्ट हो गया, नॉर्मल कंडीशन हम ये मान लेते हैं। और कम से कम 3 दिन मिनिमम, ठीक है जी, मिनिमम 3 दिन लगेंगे कम से कम एम्ब्रो बनने में, 72 घंटे। इसीलिए जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है बहुत सारी, जैसे आईपिल का आपने टीमेट देखो, बोलते हैं 72 घंटे के अंदर कॉइटस के बाद अगर उन्होंने कोई प्रिकॉशंस यूज़ नहीं करी है ड्यूरिंग मीटिंग, जो है बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कॉन्डोम्स है, कॉपर टी है, ठीक है जी, लेकिन ड्यूरिंग क्वाइटस अगर उन्होंने किसी तरह का कोई भी बैरियर मेथड यूज़ नहीं करा है, कोई प्रिकॉशन नहीं लिए, तो एग के फर्टिलाइज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में उन्हें बचने के लिए जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी पड़ती है, लेकिन ये 3 दिन के अंदर लेनी पड़ती है, क्योंकि 3 दिन के बाद एम्ब्रो बन जाता है और उसके बाद वो यूटेरस के अंदर आने की एंट्री की कोशिश करता है बच्चों, ठीक है। तो वहाँ पर फिर दूसरे मेथड्स होते हैं, बट 3 दिन मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 3 से 5 दिन भी लग जाते हैं, मैक्सिमम लगभग 5 दिन, कोई वर्स्ट कंडीशन हो तो 6 दिन जो है, तो उस समय मेडिसिन काम कर जाए तो बात अलग है। तो एम्ब्रो बनने की प्रोसेस यहाँ पर एम्ब्रोजेनेसिस कहलाती है। और एम्ब्रो हमारे पास क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, जब जाइगोट एम्ब्रो में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर एक खास चीज़ होती है। ये किस तरीके का डिवीजन होता है, जहाँ पर ये जाइगोट है और ये कन्वर्ट होता है पहले 2 सेल में, फिर कन्वर्ट होता है मेरे पास 3 सेल में, देन 4, 5, 6, 7, 8। अब आप देखेंगे इस डिवीज़न के अंदर खास बात क्या है कि सेल का साइज़ नहीं बढ़ता, बट नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर बढ़ जाती है बच्चों। यहाँ पर सेल का साइज़ नहीं बढ़ रहा, बट नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर बढ़ जाती है। इस तरीके का जो डिवीज़न होता है वो मेरे पास क्लीवेज डिवीज़न कहलाता है बच्चों। दिस इज़ द क्लीवेज डिवीज़न। और ये जो सेल्स यहाँ पर बनती हैं हमारे पास, ठीक है जी, इन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में एनिमल किंगडम में, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो वर्ड यहीं से डिराइव हुआ है बच्चों। तो ब्लास्टो है ना, तो ये ब्लास्टोमेयर्स हमारे पास यहाँ पर ये सेल्स होती है। अच्छा, फिर हमने देखा कि एक सेल से 2 बनती है, 3 बनती है, 4, 5, 6, 7, 8। नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा है 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह का डिवीज़न होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ह्यूमंस के अंदर डिवीज़न होता है वो एसिंक्रोनस डिवीज़न होता है, जहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेल्स बनती है। तो इस तरीके का डिवीज़न एसिंक्रोनस, दिस इज द एसिंक्रोनस डिवीज़न। ये मेरे पास एम्ब्रो बन गया। अब एम्ब्रो एंट्री मार देगा यूट्रस के अंदर, वहाँ पर जो है अब उसके अंदर सारे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। तो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन जो होती है लगभग 5th मंथ तक सारे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है बच्चों। ऑर्गन बनने में लगभग 5 महीने लगते हैं, और ऑर्गन बनने की प्रोसेस को ही अब हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्गेनोजेनेसिस। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गन बनने में 5 महीने लग गए सारे के सारे। अब ऑर्गन बनने में 5 महीने लग गए, तो बेबी जो है 9 मंथ्स में क्यों डिलीवर हो रहा है, 5 मंथ्स में ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी, देन उसके बाद ग्रोथ होती है उसकी, ठीक है जी। ऑर्गन सारे 5 महीने बन जाते हैं। इसीलिए जो एक्सपेक्टेड मदर होती है, एक बार 5th मंथ में जो है कलर्ड अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है कि बेबी प्रॉपर तरीके से पूरा बन गया है नहीं बन गया। अगर वो पूरी तरीके से मैच्योर है तो ठीक है, ठीक है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर उसको जो है टर्मिनेट करना पड़ता है, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको कॉमन लैंग्वेज में अबॉर्शन भी बोल देते हैं,
तो लाइफस्टाइल के कारण और बहुत सारे डिसऑर्डर, डिसीज़ और बहुत सारी चीज़ों के कारण आजकल इस तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं। नॉर्मल है, मिसकैरेज हो गया, तो ऑर्गेनोजेनेसिस हो गई 5 महीने में। अब उसके बाद 9th मंथ में हमारे पास फीटस फुल्ली डेवलप तैयार है यहाँ पर डिलीवरी के लिए। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है मेरे पास, ये दिस इज़ कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड बच्चों। ये मेरे पास क्या कहलाता है, गेस्टेशन पीरियड, जो कि 9 मंथ्स का होता है ह्यूमंस के अंदर जो है। और इसके अंदर ये जाइगोट से यहाँ तक के सारे जो डेज़ है वो काउंट है बच्चों। 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग गेस्टेशन पीरियड हो सकता है। ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे हाथी के अंदर सबसे ज़्यादा गेस्टेशन पीरियड होता है 22 महीने का होता है, 22 मंथ्स। ह्यूमंस के अंदर 9 मंथ्स का होता है बच्चों। अच्छा, बेबी की डिलीवरी अगर 9 मंथ से ज़्यादा या पहले हो रही है 7th मंथ में, तो ऐसा कोई इशू नहीं, ठीक है जी। कई बार ऐसा हो जाता है। नॉर्मल मैं एक जो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन बता रहा हूँ वो 9 मंथ्स की बता रहा हूँ, बाकी इसमें पहले भी हो जाता है, बाद में भी हो जाता है। 10 दिन पहले, 10 दिन बाद में, ऐसा कोई इशू नहीं। कई बार क्या होता है, ग्रोथ पहले हो जाती है, बेबी डिलीवरी के लिए तैयार है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, पार्चुरेशन रिफ्लेक्स क्रिएट होते हैं लास्ट में जो है, जिसको लेबर पेन बोल देते हैं। तो पहले होने लग जाता है, तो बेबी की डिलीवरी पहले भी हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गन तो सारे बन ही चुके हैं 5th मंथ के अंदर बच्चों। तो ये हमारे पास होता है। इसी पूरे चार्ट के रिस्पेक्ट्स में हम ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर जो है कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखो, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती है बच्चों। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम यहाँ पर जो है बात करते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स, और देन एक्सटर्नल जेनिटिलिया बच्चों, ठीक है। एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों।